आपका आपके साथ मैं हूं ऋषिका। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, इस एकादशी के बाद से ही विवाह और बाकी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक शहर में बारात आई, वो भी 120 गाड़ियों में भरकर। स्टिकर लगे थे राहुल वेड्स, माफ कीजिएगा, स्टिकर लगे थे राहुल वेड्स अंजलि के और दुल्हन हम ले जाएंगे। बारात की गाड़ियों का काफिले ने जब शहर में एंट्री ली तो लोगों का थोड़ा अटपटा लगा। आखिर में शादी की किसे इतनी जल्दी थी कि वो सावन में ही बारात लेकर आ गया। लेकिन जब इन बारातियों का रहस्य खुला तो सबके होश उड़ गए। आखिर क्यों? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 390 करोड़ का 390 करोड़ का ले गए दहेज, बाराती निकले बड़े तेज। $260 बाराती, 120 गाड़ियों का बेड़ा। सावन में बारात, ये कौन है एड़ा? राहुल वेड्स अंजलि के लगे थे स्टिकर। बारात की शानदार एंट्री, चौंक गया शहर। ठान लिया था दुल्हन हम ले जाएंगे। कमाल ऐसा कि हर जगह छा जाएंगे। सात दिनों तक शादी रही पर्दापोश। राज खुला तो उड़ गए सबके होश। दहेज ऐसा कि गिनती हुई मुश्किल। हीरे जवाहरात सब मिले बिना बिल। देते जाओ ना कोई परहेज। होते हो गया 390 करोड़ का दहेज। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं हो तो सावन भादों में शादियां नहीं होती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के जालना में जब 120 गाड़ियों का काफिला लेकर राहुल संग अंजलि के स्टिकर वाली बारात पहुंची तो लोगों को थोड़ी हैरानी हुई। लेकिन जब इस बारात का राज खुला तो लोगों के होश उड़ गए। एक 120 गाड़ियों की लंबी कतार, गाड़ियों में बारातियों की भरमार। सबके मन में एक ही बात आई, सावन में किसकी बारात आई। राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे कि स्टिकर लगी गाड़ियां एक के बाद एक जब जालना में दाखिल होने लगी तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। किसको इतनी जल्दी पड़ी है कि चला है सावन में शादी रचाने, वो भी भव्य शानदार 120 गाड़ियों की लंबी कतार। गाड़ियों में बारातियों की भरमार। लेकिन लोगों ने सोचा होगा कोई दीवाना राहुल जो सावन की फुहारों के बीच ही अंजलि को अपना बनाना चाहता है। गाड़ियों का इतना बड़ा काफिले को देख पहले तो जालना के निवासियों को कुछ समझ नहीं आया। लोगों को ऐसा लगा कि गाड़ियां किसी शादी समारोह के लिए आई होंगी। लेकिन सावन के महीने में शादी की बात कुछ लोगों को इतनी अटपटी लगी
कि उनके गले नहीं उतरी, लेकिन जब सावन में बारात का राज खुला तो सबके होश उड़ गए। ऐसी बात सामने आई कि किसी को सपने में भी गुमान नहीं था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि 120 गाड़ियों में भरकर जो 260 बाराती दुल्हनिया लेने आए थे, दरअसल वो आयकर विभाग का लाव लश्कर था। मामला महाराष्ट्र के जालना का है, जहां फिल्मी स्टाइल में हुई आयकर विभाग की छापेमारी ने सभी लोगों के होश उड़ा दिए। पूरी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपके थे। कुछ पर लिखा था, दुल्हनिया हम ले जाएंगे। यही कोड वर्ड भी था। रेड में आयकर विभाग के 260 अफसर और कर्मचारी शामिल थे, जो 120 से ज्यादा गाड़ियों में आए थे। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीम ने रेड को बेहद सीक्रेट रखा। हर तरह की एहतियात बरती गई। इसके लिए टीम ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्टिकर चिपका रखे थे, जिससे ये पता चले कि गाड़ियां किसी शादी में जा रही हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सभी दुल्हनिया हम ले जाएंगे कोड वर्ड में बात कर रहे थे। यानी ये मेहमान शादी समारोह में नहीं, बल्कि शहर के इस स्टील कारोबारी के घर और अन्य ठिकानों पर रेड डालने के लिए आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाराती बनकर आए आयकर विभाग की टीम की छापेमारी में इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। जानते हैं कि आखिर आयकर विभाग को कितनी बड़ी संपत्ति हाथ लगी। से 7 अगस्त यानी 7 दिनों तक छापेमारी चलती रही और काली कमाई का खजाना मिलता गया। इतनी संपत्ति कि नोटों के बंडल गिनते गिनते आयकर विभाग के कर्मचारियों के हाथ थक गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। 7 दिनों की इस कार्रवाई में जहां 58 करोड़ रुपए नकद मिले, वहीं 32 किलो के सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए के हीरे और मोती भी मिले। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कैश गिनते गिनते तो कुछ कर्मचारियों की तबीयत तक खराब हो गई। नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीनें लगी। ये नोट कपड़े की 35 थैलियों में नोटों के बंडल बनाकर रखे गए थे। जालना जिला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टील और लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नासिक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी जालना के स्टील प्लांटों में गड़बड़ झाला चल रहा है, जिसके बाद रेड की प्लानिंग की गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस रेड को लेकर कार्रवाई कैसे की जाए। इसके लिए नासिक इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले नवी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम नासिक बुलवाई। रेड से पहले उन्हें भी कोई सूचना नहीं दी गई। सारी गाड़ियां नासिक से ही निकली, लेकिन इन गाड़ियों की पहचान कैसे हो और किसी अन्य को इसकी भनक तक न लगे, इसके लिए कोड वर्ड की कहानी बनाई गई। पहला कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा कोड वर्ड था राहुल वेड्स अंजलि। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, इसलिए इनकी पहचान आसान नहीं थी। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी
साथ ही जिस जगह पर रेड होनी थी उस जगह पर भी किसी को इसकी भनक नहीं थी। सभी गाड़ियों को 10 से 12 गाड़ियों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और फिर काफिला जालना के लिए निकल गया। 31 जुलाई की रात को ही और 1 अगस्त को दोपहर को पहली रेड हुई। लेकिन घर में सर्च में अधिकारियों को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज तो मिले, आभूषण भी मिले, लेकिन कैश को लेकर उन्हें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन खबर पुख्ता थी। पूछताछ और बाकी सभी के दफ्तर और फार्म हाउस की जानकारी खंगाली गई। वहां भी रेड की गई। दफ्तर से भी ज्यादातर दस्तावेज ही मिले, कैश नहीं। जिसके बाद एक फार्म हाउस की जानकारी मिली जो शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर था। फार्म हाउस सर्च शुरू हुआ तो एक किवाड़ नजर आया जिसमें बिस्तर मोड़ मोड़ कर रखे गए थे। जब इन बिस्तर को निकाला गया तो बिस्तर के अंदर से नोट के बंडल मिले और अधिकारियों की आंखों में पहली बार चमक आई। इसके अलावा 35 थैलियां मिली जिसमें नोटों के बंडल थे। कई थैलियों को सील पैक कर रखा गया था। आयकर विभाग को शक है कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी थी और हो सकता है कि काफी कैश कहीं शिफ्ट भी किया गया हो। उसके बाद उन्हें जालना के स्टेट बैंक में लाया गया। अलग अलग ब्रांच से 12 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और काउंटिंग शुरू हुई तो बस घंटे बीतते गए। 13 से 14 घंटे तक ये काउंटिंग चलती रही। आयकर विभाग के मुताबिक जालना में इन 4 बड़ी स्टील मिलों ने लेन देन से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की थी, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लाया था। इसलिए आयकर विभाग ने बेहद गुपचुप तरीके से ये छापेमारी की। इन उद्योगपतियों के घरों, दफ्तरों, फार्म हाउसों पर छापेमारी की गई। फार्म हाउस में अलमारी के नीचे बिस्तर में रुपयों का बंडल मिला। इसमें फैक्ट्री के 3 कर्मचारियों के पास से नकदी मिली। इसके साथ ही सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट, ईंट, सिक्के और हीरे भी मिले। कुल 32 किलो सोना जब्त किया गया। इसके अलावा औरंगाबाद में भी 2 कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की गई। इनके पास से 58 करोड़ नकद बरामद हुआ। इसमें 16 कैरेट सोने के आभूषण और हीरे मिले हैं। कुल मिलाकर आयकर विभाग की इस कार्रवाई में टीम ने कुल 390 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की। करोड़ों रुपयों की अघोषित, अवैध और बेनामी संपत्ति पकड़ने के मामले में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये साल अब तक काफी कामयाबी भरा रहा है। महाराष्ट्र के जालना में भी बिना किसी भनक के फिल्मी स्टाइल में रेड कर आयकर विभाग ने 390 करोड़ की काली कमाई जब्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का बयान सामने आया है। कहा, आगे से ऐसी घटना प्रदेश के किसी भी मंदिर में नहीं हो। इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा है प्रशासन। कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र सिंह की मांग पर भी दिया बयान। लगातार टेंपल बोर्ड बनाने और मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह। मांग उठाना लोकतंत्र में सभी का अधिकार। सरकार और प्रशासन कर रहे हैं अच्छा काम, आगे भी करेंगे अच्छी तैयारी। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत का ये बयान सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में, क्या बयान दिया गया है? देखिए, शकुंतला रावत चूंकि देवस्थान मंत्री भी है और जिले की सीकर जिले की प्रभारी मंत्री है, तो खाटू श्याम जी में जो घटना हुई उसके बाद लगातार उनका पहले भी उन्होंने ये कहा था कि हम पूरे मामले को उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं और दिखा रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने बताया कि आगे से जो है वो प्रदेश में के किसी भी
मंदिर में, धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना नहीं हो, उसको लेकर के सरकार प्रयास करे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह है, वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं टेम्पल बोर्ड का गठन किया जाए और उसमें जो खाटू श्याम जी मंदिर है उसको उसके सरकार के अधीन लिया जाए। लेकिन जिस तरह से प्रभारी मंत्री ने जो देवस्थान मंत्री ने जो बयान दिया, उससे ये साफ झलक रहा है कि वीरेंद्र सिंह की जो मांग है उनसे अभी कोई ज्यादा इत्तेफाक सरकार को नहीं है। उनका ये कहना है कि मांग करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन प्रभारी मंत्री ने कहा कि मांग करना सबका अधिकार है, लेकिन सरकार इतना कह सकती है कि सरकार का प्रशासन और सरकार है वो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। तो जो मांग थी उस पर कोई विशेष जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ जो कार्यक्रम रखा है उसमें ये रखा है कि प्रभारी मंत्री से मिलेंगे और ये मांग जोर शोर से रखी जाएगी कि जो जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनकी जगह जो मंदिर कमेटी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जरूर इस मामले में चाहे कांग्रेस के विधायक हो और मंत्री हो, कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर सरकार के ही विधायक और मंत्री में जो है वो टकराव की स्थिति जो पैदा होती जो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर है, चितलवाना क्षेत्र में मालवाड़ा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर उतरे हैं सैकड़ों छात्र और अभिभावक। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले छात्रों और अभिभावकों ने किया था प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए ऋषिका, जिस तरीके से जो चितलवाना के मालवाड़ा के अंदर प्रिंसिपल के तबादले को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। गांव के 2 धड़ों में जो है विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में मामला बिगड़ता देख पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है। प्रिंस जो कि वहाँ के प्रधानाचार्य किशन लाल बामणिया, उनका तबादला हुआ था, उसको लेकर 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था। उसके बाद में उनका तबादला है वो निरस्त कर दिया, लेकिन देर शाम को वापस उनका तबादला है वो कर दिया। ऐसे में ग्रामीणों व छात्रों का जो है गुस्सा फूट पड़ा। आज बड़ी संख्या में सवेरे से ही जो है स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अभिभावकों के साथ सड़कों पर छात्र उतर चुके हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव में 2 धड़े हो जाने की वजह से मामला बिगड़ता देख पुलिस की अतिरिक्त फोर्स है वो भी मौके पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल नहीं बिगड़े। तो वहीं जिस तरीके से शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। अभिभावकों व छात्रों से समझाइश का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मामला बना नहीं है और लगातार प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। जी देखिए, जैसा कि है कि दो दिन पहले भी छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, धरना प्रदर्शन जारी है तबादले को लेकर प्रधानाचार्य के। तो इस मामले में क्या शिक्षा विभाग ने अभी तक कुछ एक्शन लिया है? क्या शिक्षा विभाग को इस बारे में सूचना है? देखिए, शिक्षा विभाग को पूरे प्रकरण की जानकारी है, क्योंकि जैसे ही तबादला सूची आई उसके बाद में विरोध प्रदर्शन का दौर सा शुरू हो चुका था। इस दौरान जिस तरीके से 2 दिन प्रदर्शन किया था तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जो उनकी तबादला था उसको निरस्त कर दिया था और ये अभिभावकों को आश्वासन दिया था कि जो आपके प्रधानाचार्य है उनका तबादला नहीं किया जाएगा, वो इसी स्कूल में रहेंगे। ऐसे में उन्होंने धरना भी समाप्त कर दिया था, माहौल शांत हो गया था, लेकिन देर शाम होते होते एक बार फिर से वापस तबादला है वो उनका कर दिया। ऐसे में ग्रामीण व छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और आज सवेरे से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और दूसरी जो विभागीय अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभिभावक और छात्र है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऋषिका, मैं बता दूं कि 2 दिन पहले जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें एक वीडियो सामने आया था। उसमें कुछ ग्रामीण है वो जबरन स्कूल का ताला खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में छात्राएं विरोध कर रही है तो छात्राओं के साथ धक्का मुक्की भी की जा रही है। वो वीडियो भी सामने आया था। ऐसे में जो गुस्सा है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां नदी में युवक का शव बहकर आया है। पुरोहितों की मादड़ी में नदी में मिला है ये शव और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन शव की अभी तक शिनाख्ती नहीं हो पाई है। बड़ी खबर उदयपुर से बता रहे हैं, जहां नदी में युवक का शव बहकर आया है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।
उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि पुरोहितों की मादड़ी में नदी में ये शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। किस युवक का शव है ये, और नदी में ये सुसाइड की कोशिश थी या किस वजह से ये नदी में बह गया, लेकिन शव मिला है। उदयपुर में नदी में शव बहकर आया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? जी देखिए, बिल्कुल ये आज सुबह की घटना है कि प्रतापनगर जो थाना इलाका है उस क्षेत्र में जो पुरोहितों की मादड़ी कॉलोनी, वहां से आड़ नदी गुजरती है और इस नदी में सुबह एक युवक की जो एक लाश तैरती हुई लोगों को दिखी। जब लोगों की नजर इस लाश के ऊपर पड़ी तो उन्होंने तुरंत क्षेत्रीय पार्षद और प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को मौके पे बुलाना पड़ा, क्योंकि जो नदी है काफी बड़ा क्षेत्र फैला हुआ और ये लाश जो है नदी के बिल्कुल बीचों बीच थी और जलीय घास होने के कारण इसको बाहर नहीं निकाल पाए। लेकिन सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंच गई है और लाश को बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस शव की कोई शिनाख्ती नहीं हुई है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। जी कमलेश, जानना चाहेंगे क्या शव जो मिला है क्या उस पे किस तरह के चोट के निशान हैं, या मतलब पहली नजर में क्या एक सुसाइड दिख रहा है या कुछ मर्डर की, कुछ ऐसी अभी तक जानकारी सामने आई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से, क्योंकि लाश को बाहर निकाल लिया गया है कि अभी तक कुछ किसी चोट के निशान तो नहीं है। लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सुसाइड है या किसी तरह से कोई हादसा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया कमलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।